Hello friend, welcome to the Balaji study group. Today is Ganesh Chaturthi. So firstly, happy Ganesh Chaturthi to all of you. Now, जो हमने कल वीडियो शूट किया था उसमें हमने आपको डिस्क्राइब किया था लॉजिक गेट्स बनते कैसे हैं, लॉजिक गेट्स होते क्या हैं। आज हम लोग लॉजिक गेट्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। कल मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि जो हमारे पास यूनिवर्सल गेट होते हैं वो कौन से होते हैं। यूनिवर्सल गेट नैंड एंड नॉर, दो गेट होते हैं ना, नैंड को और नॉर को आप लोग क्या बोलते हो, यूनिवर्सल गेट। तो इन दो गेट का यूज करके मैंने आपको कल डिस्क्राइब किया था कि आप नॉट गेट बना सकते हो, फिर मैंने बोला था कि आप एंड गेट बना सकते हो, फिर मैंने बोला था कि आप और गेट बना सकते हो। ये 12th के लिए, अगर आप इंजीनियरिंग लेवल के हो तो आपको क्या बना सकते हो, एक्स और गेट भी इसी का यूज करके बना सकते हो और एक्स नॉर गेट भी इसी का यूज करके बना सकते हो। आज मैं उसी को न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो गेट्स हैं, ये जो मैं बना रहा हूँ ये सही है गलत है, उनको मैं ट्रुथ टेबल के थ्रू समझाने वाला हूँ। और आपके लिए अच्छी बात बता दूं, ये सब न्यूमेरिकल में आते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी बुक पे गिवन है, तो आप लोग देख लेना। इनका डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि ट्रुथ टेबल डिफाइन करिए। जैसे सपोज मेरे को एक नॉर गेट गिवन है, ये एक नॉर गेट है, इस नॉर गेट को बताना है कि ये क्या है, नॉट गेट है। तो ये कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग कि ये नॉट गेट है कि नहीं है ना। तो सबसे पहले मेरे को डिफाइन करने के लिए, जैसे ये ए है ना, ऑब्वियस बात है कि आउटपुट में क्या जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये कैसे हमने बोल दिया ए कॉम्प्लीमेंट जाएगा, ये देखो इसके पास दो इनपुट है ए और यहाँ पे भी क्या लिखा है है ना। अगर मैं इसको तोड़ लूं, बीच में ब्रेक कर लूं, है ना, तो यहाँ पे मेरे पास इनपुट है ए, सेकंड इनपुट है क्या ए, यहाँ पे आउटपुट में क्या जाएगा, ये नॉर है तो ए प्लस बी का बार होता है, तो ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, बार, है ना। अब ए प्लस ए हमारे पास होता है ए। अगर मैं आपको बूलियन बताऊं, है ना, वैसे आपको बूलियन ज्यादा समझना है नहीं, है ना, मैं आपको इसको ट्रुथ टेबल से डिस्क्राइब कर देता हूं। ए प्लस ए होता है तो इसका आंसर आ जाएगा ए बार। अब मैं आपको ट्रुथ टेबल समझा देता हूं। जैसे सपोज मैंने इनपुट में लिया 0 ए और दूसरा इनपुट अगेन ए आ गया, है ना, तो मैंने इसको लिया है 0 0 1 1, इसको भी लिया हुआ है 0 0 1 1। अब मेरे को क्या करना है, ए प्लस ए करना है ना, और फिर यहाँ पे ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब उसका बार दिखाना है। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। अब इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, इट इज 1, इट इज 1, इट इज 0, इट इज 0, विच इज व्हाट, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये देख लो, ए हमारा पास 0 0 1 1 है और ये क्या है 1 1 0 0, मतलब ये इसका जस्ट रिवर्स है, मतलब हमारा जो टेबल प्रूफ हो गया। नाउ सेकेंड मैं आपको सर्किट बनाता हूं, मतलब इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट, है ना। ऐसे कॉम्बिनेशन सर्किट आपको एग्जाम में दिए जाएंगे और आपसे ट्रुथ टेबल पूछा जाएगा। सो प्लीज डिस्कस करते हैं ट्रुथ टेबल कैसे डिफाइन करते हैं। सपोज हमारे पास ये नॉर गेट है, इसको हमने दो इनपुट दिया है, यहाँ पे ए दिया है इनपुट, यहाँ पे बी दिया है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन इनपुट मैंने इस अगेन नॉर गेट में दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। तो पहले मैं इसको बूलियन एक्सप्रेशंस के थ्रू समझा दूं। आप लोग देखो यहाँ पे क्या आएगा, इस आउटपुट में y इज इक्वल टू, इसको y डैश मान लेते हैं, a प्लस बी का बार, बिकॉज इट इज नॉट गेट है। अभी नॉट गेट डायरेक्टली दोनों इनपुट सेम जा रहे हैं, तो मतलब ये एक तरह का नॉट गेट है, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी का बार का होल बार, मतलब अगर डबल बार है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मतलब आपको क्या निकालना है, a प्लस बी, मतलब एक तरह का और गेट है ना। बट हमको समझ में नहीं आ रहा है कि और गेट है कि नहीं है, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे। सपोज हमने दो इनपुट लिए हैं ए, दूसरा इनपुट लिया है बी, इनपुट दे दो इसको 0, इसको इनपुट दे दो 0 1 1, इसको लिखेंगे 0, इसको लिखेंगे 1, इट इज 0, इट इज 1, है ना। नाउ अब अपन को क्या करना है, ए प्लस बी का बार, तो यहाँ पे आप पहले ए प्लस बी निकाल लो। ए प्लस बी हमारे पास क्या आएगा, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। अब उन्होंने बोला है कि a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आप क्या करना है, यहाँ पे a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल देना।
ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट बच्चों समझो इसका क्या होगा, 0 का 1 1 का 0, तो 0 का 1 1 का 0 1 का 0 1 का 0, ये आ गया मेरा कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब देखो एक बार और नॉट गेट लगा हुआ है, ये नॉट गेट है ना, मतलब एक बार और कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट आया था उसको एक बार और कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, मतलब इसका जस्ट उल्टा, 1 का 0 0 का 1 0 का 1 0 का 1। अच्छा ये देखो और गेट का तो टेबल है ना, अगर हम दोनों इनको ऑरिंग कर दें तो ऑब्वियस बात हमको ये आ जाएगा, मतलब इससे हमको ये पता होता है कि ये जो नॉर गेट का कॉम्बिनेशन है ये हमको सिंपल सा बेसिक गेट दे रहा है जिसको हम लोग बोलेंगे और गेट। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि जो मैंने वहां पे डिस्क्राइब किया था ये मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि जैसे मैंने वहां पे सर्किट डिफाइन किए थे कि मैं नॉर गेट का यूज करके बेसिक गेट बना सकता हूं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, तो मैं आपको सही बता रहा था मतलब उस टाइम में, है ना। मैं आपको ऐसे डिफाइन करके बता देता हूं कि मैं अगर कोई भी सर्किट यहाँ पे बनाता हूं, कोई भी लॉजिक सर्किट बनाता हूं, तो उसका ट्रुथ टेबल से मैं आपको बता दूंगा कि वो सही बना है या गलत बना हुआ है। नाउ नेक्स्ट सर्किट देखते हैं, है ना। अच्छा आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा, आपको एक सर्किट बना देगा और बोलेगा इसका ट्रुथ टेबल डिफाइन करो, तो आपको ट्रुथ टेबल डिफाइन करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐसा सर्किट बना हुआ है, ये एक नॉर गेट है ना। अब इस नॉर गेट में हमने क्या दिया हुआ है, एक इनपुट दिया है ए, यहाँ पे इनपुट दिया है बी, दूसरा एक नॉर गेट बना हुआ है ना। ये सब एनसीईआरटी में क्वेश्चंस गिवन है ना। ये लिखा हुआ है सी और ये लिखा हुआ है डी। अब इन दोनों का इनपुट मेरे को देना है एक अगेन एक्स्ट्रा नॉर गेट में दे देते हैं। ये मेरे पास एक नॉर गेट है। अब देखो क्या आने वाला है इसका आउटपुट, आपसे पूछा जाएगा आउटपुट, तो मैं इसको y1 नाम देता हूँ, इसको y2 नाम देता हूँ, इसको y3 नाम देता हूँ। देख लेते हैं क्या आउटपुट आएगा, लेट अस सी। अच्छा आप लोग ये बताओ, आपके पास ये क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार आएगा, लिख देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, c प्लस डी का बार आएगा। अच्छा इसको डाउट में मत लेना, ये नॉर गेट का डायरेक्टली आउटपुट होता है, ये भी नॉर गेट का डायरेक्टली आउटपुट होता है ना। तो ये तो आपको अंडरस्टैंड है, इसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा आउटपुट कैसे लेते हैं। अब ये वाला आउटपुट देख लो। अच्छा ये देखो, ये जो y3 है ये y1 प्लस y2 का होल बार होगा, मतलब y1 प्लस y2 का क्या हो जाएगा, बार। तो देख लेते हैं हमारे आउटपुट में क्या निकलने वाला है। चलो तो सर सबसे पहले ए ले लेते हैं। अच्छा इसमें 4 इनपुट ले लिए हमने, है ना। वो 4 इनपुट हमको थोड़ा सा दिक्कत करने वाले हैं, क्योंकि 4 इनपुट लेंगे और सबके अलग अलग आउटपुट लेने वाले हैं। तो मैं आपको ए बी अलग लेके दिखा देता हूँ, सी डी अलग लेके दिखा देता हूँ, मतलब y1 y2 का आउटपुट मेरे को अलग अलग दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ए दिखा देता हूँ, ए और बी। तो ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, बी लेगा 0 1 0 1। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि a प्लस बी का बार क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको a प्लस बी दिखा देता हूँ। तो a प्लस बी है ना, a प्लस बी क्या होगा, इनका एडिशन, 0 प्लस 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1। अब यहाँ पे मेरे को आपको बताना पड़ेगा a प्लस बी का बार। ये मेरा क्या है, y1। तो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी का बार। बार का मतलब 0 की जगह 1 रख दो, 1 की जगह 0। तो ये 0 है तो 1 1 है तो 0 1 है तो 0 1 है तो 0। नाउ अब मैं आपको बता दूं कि ये मैंने y1 फाइंड आउट कर लिया है। अब मैं आपको y2 फाइंड आउट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनपुट लिया c, फिर मैंने इनपुट लिया d, वही सेम इनपुट लेंगे, 0 0 1 1 0 0 1 1। मेरे को आउटपुट में क्या चाहिए बच्चा पार्टी, प्लीज देखो c प्लस डी चाहिए, तो c प्लस डी कर लेता हूँ। c प्लस डी मतलब सिंपल सा और करना है, तो और कर देता हूँ। 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0। ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, प्लीज सॉरी फॉर दैट। ये हो जाएगा 0 1 0 1, है ना। तो 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1। ये मैंने c प्लस डी निकाल लिया, लेकिन मेरे को y2 में क्या निकालना है, c प्लस डी का बार। तो मैंने c प्लस डी का बार निकाल लिया। c प्लस डी का बार निकालने के लिए 1 0 की जगह 1 1 की जगह 0 1 की जगह 0 1 की जगह 0। ये मेरे पास यहाँ तक आउटपुट आ चुके हैं। अब मेरे को y3 चाहिए, ये मैंने y2 निकाल दिया। y3 क्या है कि आप y1 और y2 को प्लस करो और उसका बार निकाल दो।
तो सबसे पहले हम लोग y1 y2 को प्लस कर देते हैं, y1 प्लस y2, y3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 प्लस y2। y1 कितना है भाई हमारे पास 1, y2 कितना है 1, 1 प्लस 1 1, फिर 0, ये 0 0 0 0, ये भी 0, ये वाला 0 और ये वाला 0, ये भी 0। मतलब हमारे पास जो y3 आ चुका है वो आएगा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1 0 0। अब मैं लेने वाला हूँ नेक्स्ट y3 का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका बार, है ना। बस उल्टा कर दो, 1 की जगह 0 लिख दो, 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 0 की जगह 1। आप गौर से देखो, इस टेबल में सबसे लास्ट में मेरे पास क्या है, और गेट। मतलब ये जो आउटपुट बनाने वाला है, क्या बनाने वाला है, ये तीन जो तीन हमारे पास नॉर गेट है, ये मिलके आउटपुट मेरे को क्या देने वाले हैं, और गेट। और ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है। आपके सीबीएसई बोर्ड में, मतलब एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस गिवन है। मैं तो इसको डिफिकल्ट ले लिया था, कॉम्प्लिकेटेड 4 इनपुट ले लिया था, उन्होंने तो केवल एक इनपुट से आपको आउटपुट दिखा दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको देख लो, सॉल्व कर लो सर, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैं जो भी यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ प्लीज उसको आप लोग जरूर करना, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। अब मैं आपको इसको नैंड गेट के थ्रू समझाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। समझ लेते हैं सर इसको नैंड गेट के थ्रू। नाउ सेकंड सर्किट देखते हैं। ऐसे एग्जाम में इजी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। लॉजिक गेट्स बहुत इजी टॉपिक है ना, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिजिटल के लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आप लोग इसी के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से एक सब्जेक्ट पढ़ोगे इंजीनियरिंग में, उसमें तो बहुत मजा आता है सर, है ना। ये तो एक छोटा सा कॉम्बिनेशन सर्किट है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन सर्किट होते हैं। नाउ तो मैं नेक्स्ट सर्किट बना रहा हूँ नैंड गेट। ये मेरे पास एक नैंड गेट है, इसको मैंने दोनों इनपुट कंबाइन करके ए को दे दिए हैं। दूसरा मेरे पास एक अगल नेक्स्ट नैंड गेट है, ये दोनों मैंने कंबाइन करके ये मैंने दे दिए एक अगर नेक्स्ट नैंड गेट को, ये भी एक नैंड गेट ही कहलाता है सर, है ना। यहाँ पे मैंने इनपुट दे दिया है बी, है ना। तो अच्छी बात है, यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, है ना। ये एक्चुअली में क्या किस तरह बिहेव कर रहा है, नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब मेरे को वाई चाहिए, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर इसको मैं बूलियन के फॉर्म में सॉल्व करना चाहूँ तो आंसर कितना आएगा, इसमें डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दूंगा। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है, ए डॉट बी का बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ये होती है डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, जब डबल कॉम्प्लीमेंट होता है तो सिंपल सा ए प्लस बी आ जाता है। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमको एक्चुअली में ये सॉल्व करना नहीं है, हमको यहीं पे सॉल्व करना है। कैसे करते हैं, लेट अस सी। ए इनपुट लिया, देन बी इनपुट लिया। आपको ऐसे एग्जाम में टेबल बनानी है। ए इनपुट के लिए 0 0 1 1, बी के लिए 0 1 0 1। ए कॉम्प्लीमेंट आपको लेना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट बोलो बेटा कितना होगा, 0 का 1 0 का 1 1 का 0 1 का 0। नाउ बी कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, है ना। कॉम्प्लीमेंट लेना तो आप लोग का 1 ही लगा है ना। चलो कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद यहाँ पे देखो क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट करना है डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 1, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0, ये 0 हमने कर दिया। अब आते हैं कि जो ये आउटपुट में है उसका क्या ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है। 1 इंटू 1 1 सही है, 1 इंटू 0 0 होगा, सॉरी फॉर देट, है ना। आप लोग भी ध्यान दो, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। चलो अब मैं इसका क्या लेता हूँ, कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ये मेरा आ जाएगा वाई, है ना। मतलब इसको आप क्या करो, 1 की जगह 0 लिख दो और 0 की जगह 1 लिख दो। ये देखो और गेट आ गया, यही तो प्रूफ करना था कि ये और गेट है ना। ये सिंपल से हमने ट्रुथ टेबल के थ्रू आपको समझा दिया, ये सिंपल से क्या है, और गेट है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत इजी क्वेश्चंस पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, है ना। चलो सर एक और क्वेश्चन है जो कि मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, है ना। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं सर एग्जाम में, है ना, और आपको पी के 5 मार्क्स देके चले जाते हैं।
मतलब आपकी फिजिक्स बहुत ईजी है सर। अगर आपको फिजिक्स आने लगे ना, कॉन्सेप्ट्स आने लगे तो बहुत मजा आना स्टार्ट हो जाता है ना। यू कैन फॉल लव विद द फिजिक्स, इतना इजी होता है फिजिक्स। बट कंडीशन इज दैट आप इसके कॉन्सेप्ट समझो, इसके वर्कआउट करो एक्चुअली में। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि एक जो नैंड गेट है ना, जैसे सपोज मेरे पास नैंड गेट है, उसका करेक्शन कुछ ऐसे करने वाला हूँ है ना, और उसका आउटपुट जो है वो इसके इनपुट पे इंटर करा देते हैं है ना, और इसको कुछ दे देते हैं इनपुट है ना। आपकी बुक में कुछ गिवन होगा तो दे देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं है ना। इन्होंने दिया है ए और दूसरा इनपुट है आपका बी है ना। एंड गेट है और ये है और गेट है, उसकी ट्रुथ टेबल हम लोग को डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले आप लोग इसको डिफाइन कर लिया करो कि इसका आउटपुट है y1 और इसका आउटपुट है y2। अच्छा बच्चों ये देखो कि सर यहाँ पे एंड गेट लगा हुआ है, एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, इनटू में होता है, तो ए डॉट बी हो जाएगा है ना। अब देखो ये क्या है, इन दोनों का, ये वाले का और ये वाले का प्लस करके दे देगा, मतलब a प्लस y1 है ना। तो मैंने यहाँ पे y1 लिख दिया, तो y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस y1 की वैल्यू क्या है, a डॉट बी है ना। या तो मैं आपको डायरेक्टली बूलियन सिखा सकता हूँ, लेकिन मेरे को अभी ये बूलियन सिखाना है नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं। मैं आपको डायरेक्टली टेबल बना के दिखा देता हूँ। कैसे बनाएंगे सर इसका टेबल, ए लिखो भाई पुराना बेसिक, ए लिखो, बी लिखो, ए की वैल्यू क्या लिखेंगे सर बोलो, 0 0 1 1, बी की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 1 0 1। नाउ अब बंदे को क्या चाहिए बोलो भाई, ए डॉट बी, तो भाई ए डॉट बी करा दो, जो चाहिए वो लिखते जाओ है ना, सिंपल सा फंडा, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। अब भाई ने बोला है कि जो आपने लिखा है उसमें ए का प्लस कर दो है ना, तो ए प्लस ए डॉट बी, मतलब इस वाले बंदे को ए डॉट बी को इसे प्लस करा दो, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। ये देखो हमारा आउटपुट आ गया। ऐसे सिंपल सिंपल सर्किट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आज हमने आपको ये न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं। अभी भी बहुत सारे न्यूमेरिकल है, अगर आप लोग चाहोगे, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को डिस्क्राइब करोगे कि सर मेरे को और सारे न्यूमेरिकल चाहिए फॉर नीट, IIT, JEE है ना, फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन है ना। कोई अगर इंजीनियरिंग का बच्चा है या इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उसको भी अगर कुछ चाहिए एक्स्ट्रा है ना, लॉजिक गेट्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के देगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल डिस्कस